फोर्स वर्क एंड एनर्जी। फोर्स का मतलब होता है बल, वर्क का होता है काम, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। क्या होता है? फोर्स वर्क एंड एनर्जी, आपका यही चैप्टर है आज। आइए हम अपने डेली के लाइफ में हम लोग इन तीनों का यूज करते हैं। बल कहीं ना कहीं लगाते ही हैं, काम करते ही हैं। जहाँ काम होगा वहाँ बल होगा, जहाँ काम होगा आपका वहाँ पर बल होगा, और जहाँ आपका काम होगा वहाँ आपका ऊर्जा जाएगा ही आपके बॉडी से। पता है हम लोग को तीनों का रिश्ता एक साथ है, तीनों का रिश्ता एक साथ है। जहाँ काम होगा वहाँ बल लगेगा ही, श्योर। जहाँ आपका काम होगा आपके बॉडी से ऊर्जा तो निकलेगा ही, क्लियर। दिया हुआ है आपका, इन आवर डेली लाइफ वी सी मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हो रहा है कि आप अपने डेली के लाइफ में अपने चारों ओर अनेक प्रकार का चीज देखते हैं। जैसे हो गया आपका बुक्स, चेयर्स, डेस्क, स्कूल बैग्स, ये सब आप अपने लाइफ में हर दिन देखते हैं, है ना। दे डू नॉट मूव बाई ऑन, ये खुद से मूव नहीं होता। आप कहीं ना कहीं इसमें आप अपना बल लगाते हैं ना। सपोज यहाँ पर ही है तो आप बल लगाते हैं, थोड़ा सा या ज्यादा बल लगाते हैं। अगर हल्का अगर कुछ आपका सामान है तो आप लोग हल्का बल लगाते हैं, और ज्यादा हेवी सामान रहता है तो हम लोग हेवी बल लगाते हैं। और हल्का बल लगाते हैं तो आपका एनर्जी थोड़ा सा निकलता है, और ज्यादा अगर भारी सामान रहता है, जैसे मान लीजिए 50 के पत्थर ला दिए हम, तो पत्थर को हटाने के लिए ज्यादा पावर चाहिए। हो सकता है आप लोग से हटेगा नहीं, शायद मेरे ख्याल हिलेगा भी नहीं, उसके लिए कम से कम पावरफुल आदमी चाहिए। हर कोई नहीं कर सकता, परिस्थिति तो होगा आप लोग से होगा नहीं। यानी कि जितना हेवी सामान रहेगा, जितना हेवी ऑब्जेक्ट रहेगा, उतना हेवी आपके पास ताकत होना चाहिए, और जितना ताकत लगे उतना आपका एनर्जी निकलेगा। तीनों आपस में भाई है, समझ लीजिए। तो तीनों का रिश्ता जुड़ा हुआ, क्लियर। यही था आपका बल यानी फोर्स वर्क एंड एनर्जी, क्लियर। अब आइए, साइकिल खींचने के लिए हम लोग को बल चाहिए। अब कोई कमजोर इंसान साइकिल नहीं खींच सकता है ना। बोरा ढोने के लिए हम लोग को बल चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि बीमार इंसान को बोल दीजिएगा बोरा उठा लो, आप पॉसिबल है क्या? नहीं। कोई देखिए कोई लेबर होता है तो वो लेबर बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है, वो तब जाकर के आपका वो काम नीचे से आपका छत पे ईटा लेकर के आपका जाता है, तो स्ट्रॉन्ग है तब तो। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसके बॉडी से पूरा एनर्जी निकल जाता है, फिर वो खाना खाता है, फिर उसको एनर्जी मिल जाता है, क्लियर। अब आइए टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रकार है, यहाँ पर आपको फोर्स का 2 टाइप्स दिया। फर्स्ट टाइप दिया है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या दिया है? ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ये है आपका टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या है आपका? अगर टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ फोर्स, तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं क्या दोनों। ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स है क्या। आप किसी सामान को आप ऊपर फेंकते हैं, किसी सामान को आप ऊपर फेंकते हैं, देखिएगा आपका लौट करके नीचे ही आता है। पता है क्या रीजन है?
कहा जाता है कि पृथ्वी जो अपना है वो एक चुंबक की भांति काम करता है। क्या? चुंबक की भांति काम करता है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिस वजह से आपका कोई भी फेंका हुआ सामान आपका ऊपर से नीचे ही आता है। क्लियर? इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए, ये क्यों होता है? बोला व्हाई डज इट हैपेंस? ऐसा क्यों होता है कि कोई सामान ऊपर फेंकने से नीचे ही आता है? क्लियर? इट हैपेंस बिकॉज द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स। बोला कि अर्थ अपने तरफ वो सामान को खींचता है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? इसका डेफिनेशन दिया है, द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका डेफिनेशन मैं लिखवा दे रहा हूं आप लोग को। देखो बोलो ये बाकी लोग आप नोट कर लीजिएगा संध्या में छोड़ करके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तुम मत करना बुआ, तुम नहीं करेगा, ठीक? नहीं, छोड़ दो। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 the force by which the earth pulls the earth pulls the object towards. Is called gravitational force। क्या बोला आपका? the force by which the earth pulls the objects towards is called gravitational force। जब आप किसी सामान को या बोला है the force by which the earth, किसी सामान को अर्थ अपने तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? अब आइए फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स है क्या? फ्रिक्शनल से बन गया आपका फ्रिक्शन। क्या बना? फ्रिक्शन। When you roll a ball, जब आप बॉल को आप लुढ़काती है तो देखिएगा लुढ़कते जाता है, बॉल आपका लुढ़कते जाता है। एक बॉल था, सिंपली आप एक बॉल बना दिए, ठीक? बॉल को आप यहाँ से पुश करती है तो बॉल आपका लुढ़कता है, आपका यहाँ से यहाँ गया ना, है ना? ये और एक समय जाता है और एक समय ऐसा आता है जाकर तो रुक जाता है, आता है ना एक समय जाके आपका बॉल समय रुक जाता है। इसी को बोल देखिएगा, so the friction is a force that tries to stop a moving object। और फ्रिक्शनल एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकता है। आइए फिर बोल रहा है, इट एक्ट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। बोल रहा है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक लेता है। क्लियर? आप देखते हैं कहीं कहीं जहाँ पूरा स्मूथ आपका सरफेस होता है वहां आपका कोई भी चीज आपका स्पीड भागता है, देखती है ना। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत खुरदरा होता है वहां से आपका फ्रिक्शन ज्यादा आपका नहीं हो पाता है, यानी कि स्मूथ जगह पर आपका फ्रिक्शन
ज्यादा होता है ना। आप कहीं देखिएगा स्मूथ जगह पे आप लिखती है तो अच्छा लिखाता है, जहां अगर कहीं थोड़ा बहुत खुरदरा यानी कि ऊपर खाबर जगह होता है, आप वहां ढंग से नहीं लिख पाते। क्लियर है ना। आप देख लीजिएगा, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन वेरी स्मूथ सरफेस। बहुत स्मूथ सरफेस पे आप चल नहीं पाएंगे, फिसल जाइएगा, हो सकता है। तो टाइल्स वाला में देखिएगा, वहां पर डर होता है बच्चा लोग को गिरने का, लेकिन वही जहाँ पर टाइल्स नहीं होता वहां बच्चा आराम से वहां चल लेता है ना, क्योंकि वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन होता है आपका। क्लियर है। एक आपका दिया वो मशीन के बारे में दिया हुआ है ना। मशीन जैसे मान लीजिए कैंची वगैरह हो गया, या बोतल खोलने वाला आता नहीं है, स्प्राइट खोलने वाला, वो सब। और या हम लोग देखते हैं कुआं में, पहले के समय में कुआं में लोग पानी कैसे निकालता था, उसमें एक मशीन लगा करके रस्सी से खींचता था। वहां पे आपका फोर्स लग रहा है ना, वहां पे आपका फोर्स वहां काम कर रहा है आपका। या मान लीजिए ट्रक पर से कोई आदमी सामान निकालता है, ट्रक पर से, तो क्या होता है, ट्रक जब रुक जाता है तो एक बोलिए तो या सीढ़ी उसमें लगाता है सब, ताकि ऊपर से नीचे उतर जाए। फिर बोरा को कंधा पर लेकर के लोग क्या करता है, नीचे उतरता है, फिर चढ़ता है। इनको बोलते हैं। और जो कुआं का जो काम किए थे हम उसको बोलते हैं पुल्ली, खींचना। क्या बोलते हैं, पुल मतलब होता है खींचना होता है। और ये ट्रक पर से ऊपर, इनको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। एक होता है स्क्रू करना। देखिएगा आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रिक वाला मिस्त्री आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, तो क्या करता है, बोर्ड में क्या नहीं होता है, स्क्रू करता है आपका, बोर्ड को खोलता है ना स्क्रू करके टेस्टर से, इसको बोलते हैं स्क्रू करना। क्या बोलते हैं, स्क्रू। जब आपका कोई आदमी पेड़ को काटता है तो वहां भी फोर्स चाहिए होता है, कुल्हाड़ी से काटता है ना, उसको बोलते हैं वेज, WEDGE, वेज, उसको वेज बोलते हैं। एक होता है व्हील, चक्का। चक्का में सिंपली आपका एक रड होता है, उसमें चक्का लगा रहता है, जो कि आपका फ्रिक्शन करते रहता है आपका कहीं भी, वहां पर भी आपका ये फोर्स लगता है आपका। एक आपका है वर्क। वर्क मतलब होता है काम करना। वर्क बोलता है, वर्क जहां होता है, वर्क तभी होता है जहां पे आपका फोर्स लगता है आपके द्वारा। बिना फोर्स से कोई काम नहीं होगा। ये हमको ये बुक को उठाना है तो बुक उठाने का पूरा फोर्स चाहिए, मेरे पास एनर्जी चाहिए हमको। क्लियर। वर्क के तब कहलाता है जब किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है। अभी किताब यहाँ था, यहाँ से वहां ले गए, इसका डायरेक्शन इसका चेंज हो गया ना, इसी को बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं, वर्क। और एनर्जी, एनर्जी का सिंपली डेफिनेशन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी the capacity of doing work is called energy. इसका मतलब होता है काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। आपके पास क्षमता है ही नहीं तो कैसे आप काम कीजिएगा। आप में अगर क्षमता है तभी आप कोई काम कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और यहाँ पे दिया हुआ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है। फर्स्ट एनर्जी पता है हम लोग को सन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सन से। आइए सोर्सेस ऑफ एनर्जी टॉपिक है आपका।
पहला आपका दिया हुआ है आपका सन। ये आपका पूरा धरती पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स माना गया। किसको माना गया है? सन। सन से हम लोग को हीट मिलता है, लाइट मिलता है ना। सेकेंड है आपका विंड, हवा। थर्ड है आपका वाटर, क्या है? ये आपका एनर्जी का सोर्स है आपका सन, विंड, वाटर। पता है तीनों का अलग अलग काम है आपका। सन कहा जाता है द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन से अभी देख लीजिए बहुत सारा काम होता है। सोलर एनर्जी, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पे सूरज के सहायता से हम लोग बल्ब जलाते हैं, घर में पंखा चलाते हैं। अभी भी ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ पे आपका लाइन नहीं गया है, वहाँ क्या करते हैं, सोलर प्लेट होता है। सोलर प्लेट लोग ऊपर रखा रहता है, नीचे बैटरी होता है, बैटरी चार्ज होता है दिन भर, रात में आपका बल्ब जल। अब तो आपका सोलर कुकर भी आ गया है, सूरज के सहायता से आप उसमें खाना बना लीजिएगा। हाँ कि हाँ, ये आपका होता है सोलर, ये होता है कुकर, इसमें आप खाना डाल दीजिए, आपका सन के हेल्प से आपका खाना आपका बन जाएगा। हवा से क्या होता है? हवा से आप राजस्थान वगैरह में जाइएगा तो आपको विंड मिल मिल जाएगा, पवन चक्की मिल जाएगा आपका, बड़ा बड़ा पोल के आकार का, उसमें तीन पंखी होता है और आपका हवा से बिजली तैयार होता है। इसे क्या होता है? बिजली तैयार, इसको बोलते हैं पवन चक्की। और आगे आपका वाटर। पता है हम लोग को वाटर से क्या फायदा है आपका? वाटर से आप पानी से भी आप बिजली तैयार करती है। बड़ा बड़ा डैम से पानी गिरता है नीचे, वहां बिजली तैयार होता है, बहुत सारा मशीन लगा होता है वहां पर। एक है आपका चेंज ऑफ एनर्जी। चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम टू अदर। एक से दूसरे में चेंज एनर्जी आपका होता है। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोल हैव केमिकल एनर्जी। दिस केमिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग द फ्यूल्स व्हेन वी स्विच ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन से जब आप स्विच को ऑन करती हैं तो आपका लाइट में कन्वर्ट हो जाता होता है ना, कन्वर्ट। सिंपली वो लाइन आया था, जैसे आप स्विच को ऑन किया आपका पूरा घर रोशन हो जाता है, रोशनी हो जाता है आपका घर पूरा। इसी को बोलते हैं एनर्जी आपका चेंज होता है। लकड़ी था आपका, सिंपली लकड़ी को जलाए, हीट हो गया, आपको आग दे दिया। आपको पहले आपका लकड़ी था, जैसे जलाए वो क्या बन गया? आपका आग मिल गया आपको उससे। इसी को बोलते हैं चेंजेज ऑफ एनर्जी। क्लियर? डन।